वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और हम लोग टॉप 500 MCQs सॉल्व कर रहे थे। पार्ट सेकंड है भारत के इतिहास का। इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है और सेकंड पार्ट हम लोग फिर से कंटिन्यू कर चुके हैं। अगर आप यूपीपीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीपीसीएस, आरओ री एग्जाम के लिए, बीईओ, यूपीट्रिपलएससी के कोई एग्जाम, इन सभी के लिए जहाँ भी इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको आधुनिक, मध्यकालीन और प्राचीन भारत, इन तीनों के इतिहास से रिलेटेड प्रश्नों को आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो अभी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा अपना नया कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। मात्र 1600 रुपये में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं यूपीपीसीएस के लिए, जो कि अभी प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है, और आरओ री एग्जाम प्रीलिम्स के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो मात्र 800 रुपये में। इसके लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर से, और ऐप डाउनलोड करके आप जो भी कोर्स परचेज करेंगे वहाँ पर आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना है, ज्ञान सर, जो कि अभी 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। इससे पहले जो सीरीज मैंने इस चैनल पर स्टार्ट की है वो दोपहर 1 बजे की है, और रात को ये जो प्रैक्टिस करें इसके साथ में पीसीएस के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी चल रहा है। अब ये जो सीरीज चल रही है वो आरओ री एग्जाम और यूपीपीसीएस के लिए भी है। बाकी जो भी क्लासेस चल रही है यूपीपीएससी के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कुल 120 प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। आज उनसे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। आज का जो पहला प्रश्न है, 1937 में कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए श्रम सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, मूल दृष्टिकोण औद्योगिक शांति को बढ़ावा देते हुए श्रमिकों के हितों को आगे बढ़ाना था। सेकंड है, हड़ताल से पहले स्थापित सुलह प्रणाली के माध्यम से अनिवार्य मध्यस्थता की वकालत की गई। इनमें से कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 1937 में कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अगला प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट है, पूरे देश में निषेध लगाया गया था। सेकंड है, स्वदेशी उद्यमों को प्रोत्साहित किया गया था। और इनमें से कौन से कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है। और यह कुछ क्षेत्रों में निषेध किया गया था, सभी क्षेत्रों में निषेध नहीं लगाया गया था, इसलिए पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, 1937 में कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह हरिजनों के कल्याण के उपाय में था। सेकंड है, सरकारी सेवा और पुलिस इत्यादि में हरिजनों की संख्या में वृद्धि हुई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 124 क्वेश्चन में देखिए, 1937 में कांग्रेस शासन लागू होता है, तो फिर इससे क्या क्या चीजें, क्या क्या विशेषताएं रही इसकी, ये बताने हैं। कौन से प्रयास किए गए? पहला, कांग्रेस थानों और पंचायतों की स्थापना की गई। सेकंड है, जन साक्षरता अभियानों का शुभारंभ हुआ। थर्ड है, राष्ट्रीय योजना समिति के माध्यम से योजना का विकास करना। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? तो देखिए, 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं सुभाष चंद्र बोस, और इनके नेतृत्व में गठित की गई थी राष्ट्रीय योजना समिति, और इसके माध्यम से योजना के विकास के लिए बहुत सारे प्रयास भी किए गए थे। तो बड़े पैमाने पर साक्षरता अभियान शुरू करना, कांग्रेस थानों और पंचायतों की स्थापना करना, कांग्रेस शिकायत समितियां सरकार को सामूहिक याचिकाएं प्रस्तुत करती थीं और लोगों की समस्याओं को आलोकित करती थीं, ये सारी विशेषताएं थी। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। अगले प्रश्न में बताना है, निम्न में से प्रांतों में कांग्रेस के शासन का एक प्रभाव था, और बताना है कौन सा कथन गलत है। पहला, मंत्रिमंडल सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने में अक्षम सिद्ध हुए थे। सेकंड है, नौकरशाहों का मनोबल ऊंचा हुआ था। थर्ड है, भारतीयों द्वारा किए गए प्रशासनिक कार्यों ने इस मिथक को कमजोर कर दिया कि भारतीय शासन करने के लिए उपयुक्त नहीं थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात पहला और दूसरा कथन गलत है, बाकी सही है। मंत्रिमंडल सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने में सक्षम थे, इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। और अंग्रेजी नौकरशाहों के मनोबल में कमी आई थी, ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो दिया गया मनोबल ऊंचा हुआ था, ये भी गलत है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है, मतलब इसमें जो प्रश्न है वो देखिए, पीरपुर समिति के संबंध में सही कथन बताना। पहला कथन है, यह 1938 में कांग्रेस द्वारा स्थापित किया गया था। सेकंड, इसने मुस्लिम लीग मंत्रिमंडल द्वारा किए गए अत्याचारों पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की थी।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। ठीक है, इसका स्पष्टीकरण ये होगा कि देखिए 1938 में पीरपुर समिति की स्थापना की गई थी। कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा कथित तौर पर किए गए अत्याचारों पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना ही इस समिति का उद्देश्य था। तो यहाँ पर जो दिया गया मुस्लिम लीग मंत्रिमंडल द्वारा किए गए अत्याचार, तो ये गलत है, कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा। और समिति ने जो अपनी रिपोर्ट है इसमें धार्मिक संस्कारों में हस्तक्षेप, हिंदी के पक्ष में उर्दू के दमन, मुस्लिम समुदाय के उचित प्रतिनिधित्व से इनकार और आर्थिक क्षेत्र में मुसलमानों के उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। तो इसमें जो कथन है पहला और दूसरा कोई भी सही नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस द्वारा उनके साथ सत्ता जो साझा ना करने से नाराज होने पर उनके द्वारा स्थापित किया गया था, इसलिए पहला स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया। अगला प्रश्न देखिए, पहला है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा और पट्टाभी सीतारमैया को हराया। सेकंड है सुभाष चंद्र बोस को अगले 3 वर्षों के लिए कांग्रेस में किसी भी पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इनमें से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है उनके कार्य का मुख्य क्षेत्र युवाओं के संगठन में था और ट्रेड यूनियन आंदोलन को बढ़ावा देना था। सेकंड है सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता के संघर्ष के कई पहलुओं पर गांधी से सहमत थे। थर्ड है उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट का विरोध किया था। इसमें से जो सही कथन है वो पहला और तीसरा है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा, दूसरा इनकरेक्ट है। सुभाष चंद्र बोस जो थे ये स्वतंत्रता के संघर्ष के कई पहलुओं पर गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं से सहमत नहीं थे। तो यहाँ पर दिया गया है कि गांधी से सहमत नहीं थे, तो सिर्फ गांधी जी इसमें गलत दिया गया है। तो सुभाष चंद्र बोस क्या था कि गांधी और कांग्रेस के अन्य नेता थे, इनके जो संघर्ष के अनुसार इनकी जो योजनाएं थी इन पर वो साथ में सहमत नहीं थे, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है उन्होंने स्वतंत्रता लीग के गठन की घोषणा की। सेकंड है वह इस संकल्प के खिलाफ थे कि कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज होगा। थर्ड है उन्होंने 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग नहीं लिया था। उपरोक्त में से कौन से कथन गलत है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा कथन गलत है। जो ये पूर्ण स्वराज का लक्ष्य था कांग्रेस ने घोषित किया था, संकल्प लिया था, इसमें सुभाष चंद्र बोस ने भी समर्थन दिया था, इसलिए दूसरा गलत हो गया। 1930 में पूरी तरह से नमक आंदोलन में सक्रिय रहे थे सुभाष चंद्र बोस, इसलिए तीसरा कथन भी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सुभाष चंद्र बोस के बारे में कौन से कथन सही हैं? पहला, सुभाष बोस को सर्वसम्मति से हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। सेकंड है कांग्रेस ने रियासतों में प्रजामंडल का समर्थन करने के लिए एक संकल्प अपनाया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 131 क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए पी सीतारमैया के खिलाफ जीत दर्ज की थी। सेकंड है अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने से इनकार करने पर बोस को कांग्रेस में कोई भी वैकल्पिक पद संभालने से वंचित कर दिया गया था। थर्ड है बोस के इस्तीफे के बाद पी सीतारमैया अध्यक्ष बने थे। कौन सा कथन गलत है ये पूछा गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसमें दूसरा और तीसरा कथन गलत दिया गया है। पहला तो सही है कि जो ये 1939 का चुनाव हुआ था कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए, उसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे और पट्टाभी सीतारमैया हार गए थे। फिर इन्होंने खुद से इस्तीफा दिया था, इन्होंने इनकार नहीं किया था, तो इस्तीफा देने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। जब इन्होंने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था तो उसके बाद जो बने थे अध्यक्ष वो बने थे यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद को, याद रखना है, गलत दे दिया गया। तो दूसरा और तीसरा कथन इसीलिए गलत हो जाता है, बाकी सारे सही दिए गए। इसके बाद ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, आगे प्रश्नों में अभी हम देखेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट है। 132 क्वेश्चन है, पहला कथन है, दूसरा उसका कारण है और उसके संदर्भ में बताना कौन सा उपयुक्त होगा विकल्प। पहला है कथन सुभाष चंद्र बोस सैन्य अनुशासन के लिए गहराई से आकर्षित थे क्योंकि उन्होंने भारत रक्षा बल की विश्वविद्यालय इकाई में बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन सही है। कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है, तो कथन और कारण दोनों सही है। अगले प्रश्न में बताना है कौन सा कथन सही है। सैन्यवाद पर गांधी के दृष्टिकोण के बारे में बताना है। पहला है वह रक्षात्मक युद्ध के खिलाफ नहीं थे, वॉज नॉट अगेंस्ट डिफेंसिव वॉर। सेकेंड है उन्होंने युद्ध के कारणों के रूप में आर्थिक असमानता और शोषण को सूचीबद्ध किया। थर्ड है उनका मानना था कि सैन्यवाद स्वाभाविक रूप से कोमल स्वभाव के पुरुषों को क्रूर बनाता है। कौन से कथन सही है?
राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों करेक्ट हैं। 134 क्वेश्चन है, गांधी के विचार के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, उन्होंने ग्राम सर्वोदय का विचार विकसित किया। सेकंड है, गांधी ने पूंजीवाद को खारिज कर दिया लेकिन पश्चिमी समाजवाद को स्वीकार कर लिया। थर्ड है, वह प्राचीन ग्राम समुदायों का पुनरुद्धार चाहते थे। इनमें से कौन सा कथन है जो सही दिया गया है, ये बताना है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। गांधी जी ने पूंजीवाद और पश्चिमी समाजवाद दोनों को खारिज कर दिया था। भूतपूर्व अपनी शोषणकारी जातियों के लिए और बाद में औद्योगिकरण के संबंध के लिए ये पूंजीवाद और पश्चिमी समाजवाद को खारिज कर रहे थे, इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। 135 क्वेश्चन है, हरिपुरा सत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, गांधी ने राष्ट्रीय सरकार को सलाह देने के लिए एक योजना आयोग के सृजन की आवश्यकता के बारे में बात की। सेकंड है, उन्होंने जमींदारी उन्मूलन और कृषि ऋण ग्रस्तता के बारे में भी बात की। और उपरोक्त में से कौन सा कथन आईएनसी के हरिपुरा सत्र के बारे में सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा सही है, पहला कथन गलत है। हरिपुरा कांग्रेस सत्र में अपने भाषण में बोस ने अपनी राय व्यक्त की थी कि भारत की प्रगति के लिए राज्य स्वामित्व और राज्य नियंत्रण के तहत औद्योगिक विकास की एक व्यापक योजना अपरिहार्य होगी, और यहाँ पर इसीलिए ये कथन गलत हो जाएगा। तो योजना आयोग के सृजन की आवश्यकता के बारे में बात कि यहाँ पर दिया जा रहा है गांधी जी ने, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी स्टेटमेंट करेक्ट है दूसरा वाला। 136 क्वेश्चन में कौन सा कथन सही बताना है। पहला, बोस ने मांग की कि हिंदू कैदियों को दुर्गा पूजा करने का अधिकार दिया जाए। सेकंड है, बोस ने भारतीयों को हिंदू प्रतीकों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किया। थर्ड है, बोस ने महिलाओं को दुर्गा का आह्वान करते हुए स्वातंत्र्य संघर्ष में भाग लेने के लिए आह्वान किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 137 क्वेश्चन में देखिए कौन सा कथन सही बताना। पहला, स्वतंत्रता के संघर्ष में अपने घरों से बाहर लाकर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने में गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सेकंड है, गांधी महिलाओं को पर्दा प्रथा से छुटकारा दिलाने में शामिल थे। थर्ड है, महिलाओं के ऐसा करने पर जेल जाने की संभावना शामिल थी और परिवार से भी अलग होने की संभावना थी। और इनमें से कौन सा कथन सही होगा ये बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगले प्रश्न में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। कांग्रेस का रामगढ़ वाला अधिवेशन, पाकिस्तान संकल्प लाहौर, सरकार से कांग्रेस का इस्तीफा और अगस्त प्रस्ताव, इनको हम लोग मैच करेंगे। तो ये जो रामगढ़ अधिवेशन है ये 1940 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। पाकिस्तान की मांग, देखिए यहाँ पर आपको याद रखना होगा कौन सा पहले है कौन सा बाद में है। तो जो पाकिस्तान की मांग हुई थी लाहौर में मार्च 1940 में, यहाँ पे मार्च 1940 याद रखना है। सरकार ने कांग्रेस पद से इस्तीफा दिया, तो सरकार से कांग्रेस का इस्तीफा हो जाएगा 1939। अगस्त प्रस्ताव कब आया? अगस्त 1940 में। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि मैम 1940 तो 3 जगह दिया हुआ है, ठीक है। तो अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940 में हो जाएगा। कांग्रेस का जो रामगढ़ अधिवेशन है ये 18 से 20 मार्च के बीच था, ठीक है, 18 से 20 मार्च। और ये जो पाकिस्तान का संकल्प था लाहौर वाला ये 20 से 22 मार्च के बीच था, तो बाद में हो जाएगा। तो जब इसको अरेंज करेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा 3, उसके बाद होगा 1, नेक्स्ट है 2 और लास्ट में 4। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है वो बताना है। पहला, 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव को मंजूर किया गया। सेकंड, इसने भारत में ब्रिटिश शासन को तत्काल समाप्त करने की मांग की। थर्ड, सरदार पटेल को आंदोलन का नेता नामित किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मतलब पहला और दूसरा कथन सही, तीसरा गलत है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेता है वो गांधी जी को नामित किया गया था, ना कि सरदार पटेल को। अगला प्रश्न है, समाज के विभिन्न वर्गों के लिए गांधी के निर्देशों के बारे में सही कथन चुनें। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग निर्देश दिए थे ये जो आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है। तो ग्वालियर टैंक से इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। सबसे पहले देखिए सरकारी सेवकों के बारे में गांधी जी ने क्या कहा। तो पहला है निर्देश, इस्तीफा दें और कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा करें, ठीक है। सेकंड दिया गया सैनिक, सेना से इस्तीफा मत दो लेकिन हम वतन पर गोली मत चलाओ। थर्ड है छात्रों के लिए कहा गया सभी छात्रों को पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। और रियासत के लोगों से कहा गया शासक का समर्थन केवल तभी करें जब वह सरकार विरोधी हो। अब बताना है कौन कौन से इसमें से करेक्ट है।
इसमें तीसरा और चौथा सही है, पहला और दूसरा गलत है। छात्रों से सबसे कहा कि सभी छात्रों को पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। फोर्थ है कि रियासत के लोगों से कहा गया कि शासक का समर्थन केवल तभी करें जब वह सरकार विरोधी हो। पहला इसलिए गलत है क्योंकि सरकारी कर्मचारियों से कहा गया इस्तीफा ना दें, यहाँ पर दें लिखा हुआ है, इस्तीफा ना दें, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा करें। सैनिकों से कहा कि सेना को मत छोड़ो, ठीक है, लेकिन हम वतन पर गोली भी मत चलाओ। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा सी। दूसरा और चौथा सही है, बाकी गलत है। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ साथ दोपहर वाली जो क्लास चल रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़, उसको भी कंटिन्यू रखिए और साथ में ये सेट भी आप सॉल्व करते रहिए। जो पीसीएस के मॉक टेस्ट हो चुके हैं उनको अभी तक आपने नहीं किया, सॉल्व कीजिए, 2-3 बार रिवाइज़ कीजिए। एग्ज़ाम तक जब आप रिवाइज़ कर लेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।